भारत में घर खरीदना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्यों हो सकती है। सोचिए ज़रा कि आपने 15 साल की मेहनत, पैसे जोड़े और आखिरकार 1 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया, लेकिन वही फैसला आपको अगले 20 साल में लगभग 1.4 करोड़ की दौलत से वंचित कर सकता है। चौंक गए? चौंकना भी चाहिए आपको, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, बेटा अपना घर होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आजकल भारत में घर खरीदना कोई सफलता की निशानी नहीं है, यह एक जाल है। और अगले 10 मिनट में मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, रियल नंबर्स के साथ, मोहाली चंडीगढ़ के रियल केस स्टडीज के साथ और उन परिवारों की कहानियों के साथ जिन्होंने सोचा था कि वो सुरक्षित है, लेकिन असलियत में उनकी नींदें उड़ा दी गई हैं। साथ ही मैं आपको दूंगा एक ऐसा सिंपल सा नियम जिसे कहते हैं 4% का रूल, जिससे आप तुरंत डिसाइड कर पाएंगे कि आपको घर लेना है या किराए पे रहना है। और अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बचा सकता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ विनोद और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं हूँ एक सच्चाई बोलने वाला इंसान। मेरा मिशन आपको आपके पैसे से जुड़े गलत फैसलों से बचाना है। और आज मैं उस सबसे बड़े मिडिल क्लास भ्रम को तोड़ने आया हूँ कि आपका अपना घर लेना आपको अमीर बनाता है। इस वीडियो को अंत तक या तो आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे या फिर मुझे धन्यवाद करेंगे, लेकिन एक बात पक्की है कि आप प्रॉपर्टी को अब कभी उस नज़र से नहीं देख पाएंगे जिस नज़र से आज तक देखते आए। हर भारतीय बच्चा यही सुनकर बड़ा होता है कि अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, पैसे बचाओ और फिर अपना घर खरीदो। और सुनने में अच्छा भी लगता है ना? क्योंकि अपना घर किसे नहीं चाहिए, हर कोई चाहता उसका अपना घर हो, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक अंधेरा सच। घर खरीदते समय आपको सिर्फ ईंट और दीवारें नहीं खरीदते, आप खरीदते हैं 25 साल का लोन जो आपकी आधी कमाई खा जाता है। शहर से दूर कोई एक फ्लैट क्योंकि अच्छी लोकेशन आपकी पहुंच से बाहर है, और टैक्स मेंटेनेंस, बिल्डर की धोखाधड़ी जैसे सिरदर्द। मैंने अनगिनत परिवार देखे हैं जो खुशी खुशी रजिस्ट्री पेपर लेकर आए और कुछ सालों में फिर लौटे कर्ज में डूबे, निवेश करने में असमर्थ और परेशान। जब मैंने उन्हें साधारण गणित समझाया, उनकी मुस्कान गायब हो गई। अब वही गणित मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है असली गणित, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लेना है, वो भी मोहाली में। आपका किराया लगभग 25,000 रुपये महीना, यानी कि सालाना 3 लाख रुपए। घर खरीदने पर आपको पूरा 1 करोड़ वहीं फंस जाएगा। अब किराए आते हैं। 3 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से डिवाइड कीजिए तो आता है 3% का रिटर्न, यानी आपको 1 करोड़ पे सिर्फ 3% कमाया जा रहा है। लेकिन यही 1 करोड़ अगर एफडी में डाल दे तो 7% पर, तो हर साल 7 लाख मिलेंगे। यानी घर खरीदने से आप हर साल 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। 20 सालों में 80 लाख से 1 करोड़ का नुकसान, और ये तो टैक्स, रिपेयर, मेंटेनेंस को गिने बिना ही है। फिर भी आप इसे एसेट कहते हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि अगर किसी को रेंटल रेट 4% से कम है तो उसे कभी घर नहीं खरीदना चाहिए, उसे किराए पर ही रहना चाहिए। मैं एक मिडिल क्लास की सैलरी के साथ उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपको अपनी इनकम 1 लाख रुपए है, आपको 70 लाख का घर खरीदना है, तो उसकी ईएमआई लगभग 50,000 रुपये महीना आएगी। आधी सैलरी तो आपकी वहीं पे उड़ गई। वही किराए पर घर लिया जाए तो 18,000 रुपये महीना। तो एक दुनिया में आप 50,000 रुपये पे जी रहे हैं और दूसरी दुनिया में 82,000 रुपये के साथ। सच बताइएगा, कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है?
मेरे पास एक क्लाइंट आया था, नाम था राजेश। 32 साल का था, नई शादी हुई थी, सैलरी लगभग 1.2 लाख के आसपास थी। उसने गर्व से कहा कि सर मैंने अपना घर खरीद लिया है, ईएमआई मेरी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। मैंने उसको बधाई दी, लेकिन पूछा ईएमआई के बाद आपके पास कितने पैसे बचेंगे? उसने कहा करीब 40,000 के आसपास। मैंने पूछा ट्रैवल, बच्चों का खर्चा, इमरजेंसी? तो वो हंसने लगा, पर घबराहट साथ थी। 3 साल बाद वही राजेश फिर आया, थका हुआ, ना म्यूचुअल फंड में निवेश कर पा रहा था, ना कार अपग्रेड कर पाया, छुट्टी तो दूर की बात। मैंने साफ कहा, राजेश तुम घर के मालिक नहीं हो, बैंक मालिक है। तुम तो बस बैंक को किराया दे रहे हो। फर्क बस इतना है कि मकान मालिक 1 महीना लेट पेमेंट माफ कर सकता है, बैंक कभी नहीं करता। यही उसे असली झटका लगा। दोस्तों, ईएमआई प्रगति नहीं है, ईएमआई आधुनिक गुलामी है। और मजाक तो ये है कि लोग सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं। 3 ईएमआई मिस करके देखो दोस्तों, फिर पता चलेगा कि मालिक कौन है। कहते हैं कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है लेकिन भारत में असली बेस्ट फ्रेंड ईएमआई है। हर जगह आपका पीछा करती है, कभी नहीं छोड़ती आपको। तो इसका हल क्या है? सिंपल 4% का रूल। अगर सालाना किराया घर की वैल्यू का 4% से कम है, किराए पर हो। अगर 4% से ज़्यादा है तो खरीदने पर विचार कर सकते हैं। बस इतना सा आसान है ये। यही रूल अमीर लोग अपनाते हैं, क्योंकि अंतर है कि मिडिल क्लास घर लेते हैं स्टेटस के लिए, अमीर लोग घर खरीदते हैं कैश फ्लो के लिए। सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं? घर अमीर लेकिन नकदी गरीब, या फिर आज़ाद और संपन्न परिवार के साथ? हर रुपया जो आपके घर में फंसा देते हैं, वो रुपया आपके लिए काम करना बंद कर देता है। पैसा एक कर्मचारी की तरह है, आपको काम आपके साल दर साल कमाई देना है। लेकिन जब आप उस 4 दीवारों में कैद कर देते हैं तो सिर्फ 3% कमाने के लिए, तो आप निवेशक नहीं, एक कैदी हैं। तो अगली बार जब समाज या परिवार कहेगी बेटा अपना घर ले लो, तो सीधा पूछो, आप चाहते हैं कि मैं ईंटों का मालिक बनूं या अपने भविष्य का? अगर इस वीडियो ने आपके विश्वास हिला दिए हैं तो बढ़िया, यही मेरा इरादा था। अब चुनाव आपका है। घर का भ्रम पालना है या 4% का रूल अपनाकर असली दौलत बनानी है? अगर ये ज्ञान आपको आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं और भी कड़वी सच्चाइयाँ और स्मार्ट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।